तो आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद आर्टिकल 85 पर बात करेंगे। जी हमारे पास इसका जो विश्लेषण है उससे कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। मतलब कि संसद के सत्र वो कौन बुलाता है, कब बुलाता है, कैसे बुलाता है, हाँ, और सत्र खत्म कैसे होता है, लोकसभा भंग कैसे होती है, ये सब इसी में आता है। ये बात तो है। मतलब कौन तय करता है कि सारे सांसद कब मिलेंगे, और कोई लिमिट है क्या कि 2 बैठकों के बीच कितना गैप हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। इसका जवाब इसी आर्टिकल 85 में है। अच्छा। ये अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो टाइम टाइम पर संसद के दोनों सदनों को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सत्र के लिए बुलाएं। पर इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है क्या? कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नियम है या इसका कुछ गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं है। ये असल में सरकार को लगातार संसद के प्रति, आप कह सकती हैं, जवाबदेह बनाए रखने का एक तरीका है। अच्छा। इसके बिना तो थ्योरी में सरकार संसद को फेस करने से बच सकती थी लंबे टाइम तक, जो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। सही बात है। मतलब जनता के प्रतिनिधि मिलते रहें रेगुलरली, ये जरूरी है। बिल्कुल, और सरकार के काम पर नजर रखें। तो ठीक है, राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, सत्र खत्म करते हैं, जिसे शायद सत्रावसान कहते हैं, जी, सत्रावसान। और लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। पर क्या ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो हमारी संसदीय प्रणाली की खास बात है। हम्म। राष्ट्रपति ये सारे महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह पर ही करते हैं। असली पावर तो चुनी हुई सरकार के पास होती है। ओके। राष्ट्रपति तो बस संवैधानिक प्रमुख के तौर पे काम करते हैं। और ये जो आपने कहा सत्रावसान और भंग करना, इनमें फर्क क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, सत्रावसान का मतलब है सिर्फ उस खास सेशन का खत्म होना। सदन मतलब हाउस तो बना रहता है। अच्छा। जबकि लोकसभा भंग होने का मतलब है पूरी लोकसभा का ही कार्यकाल खत्म हो जाना, उफ। जिसके बाद देश में फिर से आम चुनाव करवाने पड़ते हैं। राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, वो परमानेंट हाउस है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, जब संविधान बन रहा था तब इस बारे में क्या सोचा गया था? मतलब डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लोग? बिल्कुल, संविधान सभा का लक्ष्य था एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सरकार जो है, कार्यपालिका, वो संसद के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहे। जी। वो चाहते थे कि संसद बिना किसी बड़ी रुकावट के या किसी की मनमानी से अपना काम करती रहे। इसीलिए ये 6 महीने वाली लिमिट और राष्ट्रपति का मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना, ये सब प्रावधान रखे गए। ताकि एक बैलेंस बना रहे। एग्जैक्टली, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और सरकार निरंकुश न हो पाए। और क्या आज भी ये अनुच्छेद उतना ही रिलेवेंट है? अरे बहुत ज्यादा। आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी के तहत हम हर साल संसद के कम से कम 2 सेशन तो देखते ही हैं। हाँ, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र। बिल्कुल। और अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, विश्वास मत हार जाए, तो इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लोकसभा भंग कर सकते हैं, जिससे फिर नए चुनाव होते हैं। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कुछ रोल रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसके महत्व को और स्पष्ट किया है, इसके लोकतांत्रिक महत्व को बनाए रखा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए। हाँ, मान लीजिए सरकार को कोई बहुत जरूरी कानून पास करवाना है, तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र बुलाएंगे। ठीक है। अब वहाँ चर्चा होगी, वोटिंग होगी। पर अगर इसी बीच मान लीजिए कुछ सांसद समर्थन वापस ले लें और सरकार अल्पमत में आ जाए, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। फिर राष्ट्रपति उस सलाह पर विचार करके फैसला लेंगे और हो सकता है लोकसभा भंग कर दी जाए। और फिर नए चुनाव? जी, फिर चुनाव आयोग नई चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अनुच्छेद 85 सिर्फ एक रूल नहीं है, ये तो हमारी पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पक्का करता है कि संसद चले, सरकार की जवाबदेही बनी रहे और लोकतंत्र चलता रहे। हाँ, ये निरंतरता और जवाबदेही का एक संवैधानिक आश्वासन है, गारंटी है एक तरह से। जाते जाते एक और सवाल आ रहा है मन में। अनुच्छेद 85 तो सत्र बुलाने के बारे में है जी, लेकिन इसके बाद वाला जो अनुच्छेद है 86, हाँ। वो राष्ट्रपति के संसद को संबोधित करने, एड्रेस करने के अधिकार के बारे में है। हाँ है। तो जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं तो उस भाषण का संसद की कार्यवाही पर, चर्चा की दिशा पर क्या और कितना असर पड़ता होगा, इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है।
सोचने वाली बात है।